एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज मैं यहाँ पर एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग करने वाली हूँ जो कि है न्यू मून से रिलेटेड और न्यू मून की मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। बट ये रीडिंग इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रीडिंग हम कर रहे हैं इस साल यानी कि 2024 का जो फर्स्ट न्यू मून है उसके लिए हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस रिचुअल को मानते होंगे कि न्यू मून पर बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए हम बहुत सारे जो हमारे काम हैं, रिचुअल्स हैं, ये सब करते हैं। तो यहाँ पर जो ये रीडिंग है कलेक्टिव के लिए है और इसके लिए हम सबसे पहले जो इस समय की आप लोगों की जो एनर्जी है, इस कलेक्टिव में जो एनर्जीज़ हैं उनको चेक करेंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी टैरो से गाइडेंस भी लेंगे और साथ में हम जनरल गाइडेंस जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनकी तरफ से और उन गाइडेंस को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद अब टैरो रीडिंग्स जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो होपफुली आप लोग सब जो है इस रीडिंग के लिए रेडी होंगे और देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या, कलेक्टिव की क्या एनर्जीज जो है वो इस वक्त पर है, जो कि न्यू मून के लिए जो लोग मैनिफेस्टेशन करने के लिए कुछ भी रिचुअल्स करते हैं या फिर अपनी लाइफ को एक नए नाम से इस 2024 में देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोगों की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं इस 2024 के फर्स्ट न्यू मून पर। थैंक यू। ओके, वो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। और मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 नंबर का कार्ड है और हीलिंग का भी कार्ड है ये, पर्सनल हीलिंग और डोर टू हैप्पीनेस। मतलब इस समय पर जो आप लोगों की एनर्जीज है वो यहाँ पर आपके खुद की पर्सनल हीलिंग और खुद की पर्सनल जो हमारी इनर हैप्पीनेस होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर हम इस रीडिंग को करने वाले हैं। इस तरह की आपकी एनर्जीज यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है। तो फर्स्ट कार्ड ही काफ़ी अच्छा और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ये कार्ड है, बहुत अच्छा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एनर्जीज क्या रहने वाली है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस समय पर अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके लिए शायद कुछ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले हैं या फिर कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आप लोगों की पर्सनल हीलिंग के साथ साथ आप लोगों की जो स्टेबिलिटी है, जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी आपकी जो है इस समय पर काफ़ी अच्छी हो। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वे में ये कार्ड्स आए हैं। तो 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 नंबर का कार्ड है जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है और 5, 3 + 5 35, 3 + 5 यानी कि 5, 6, 7, 8 यानी कि 8 नंबर का। 8 नंबर जो है इस समय पर अगर हम 2024 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये 8 नंबर ही बनता है, राइट। तो 8 नंबर का जो इस रीडिंग में आना अपने आप में ये काफ़ी अच्छी बात है। और 7 और 8 यानी कि प्रोग्रेसिव अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं इस 2024 में, इस नए साल में, तो आपको सबसे पहले इस फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खुद की लाइफ को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल हीलिंग और अपनी हैप्पीनेस जो रहती है पर्सनल, उसके डोर जो है वो पोर्टल्स जो है वो खुले हुए हैं। वैसे भी आज जो है 111 पोर्टल है, तो पोर्टल का ही कार्ड सबसे पहला आया है। तो उसमें आपको सबसे पहले खुद की हीलिंग जो है वो आपको गाइडेंस भी दी जा रही है, आपके लिए हीलिंग भी की जा रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से कितनी मेहनत कर रहे हैं उस हीलिंग को रिसीव करने के लिए, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो आगे के कार्ड्स में हम वो भी देखेंगे। नेक्स्ट है द थिंकिंग मैन। यस, 46 नंबर का कार्ड है ये, 10 नंबर का। ओ माय गॉड। तो मतलब ये काफ़ी सीधा जो है प्रोग्रेसिव इसमें सीक्वेंस बना हुआ है। और 40 नंबर है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यानी कि आपका थर्ड आई चक्रा, आपका थर्ड आई विजन भी काफ़ी सारे लोग जो है इस समय पर काफ़ी सारे लोग जो है मतलब
इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी गाइडेंस भी मुझे मिल रही है, मतलब इंट्यूटिव हिट्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी यहाँ पर जो है मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि द थिंकिंग मैन का कार्ड है, मैन मतलब मस्कुलाइन पोलैरिटी को यहाँ पर जो है डिनोट करता है, चाहे आप एक फीमेल भी क्यों ना हो। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग इस समय पर एक ऐसी एनर्जी में है कि जिसमें आप अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सोच रहे हैं और उसके ऊपर काम भी करेंगे। मतलब आप लोग एक्शन ओरिएंटेड होने की एनर्जी में इस समय पर, फर्स्ट न्यू मून के समय पर आप हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही पौधा जो होता है वो निकलता है। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो चीज़ें यहाँ पर हैं, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो अगर आप पॉजिटिव सबकी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि सब अपने लिए जो है मैसेजेस अपनी तरीके से रिसीव करें। हर एक इंसान के जो मैसेजेस हैं वो अलग अलग तरीके से होंगे। तो इस समय पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे वो अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में हो, लेकिन दोनों ही जगह पर मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पर आप सोच समझ कर एक स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं, जिसमें कि आपकी पर्सनल हीलिंग भी होनी चाहिए, हीलिंग तो आपके लिए मिल ही रही है डेफिनेटली, और आपके लिए हैप्पीनेस जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि आप सोचेंगे तो हैप्पी भी रहेंगे। सोच समझकर कोई भी अगर काम किया जाता है तो वो खुशी ही देता है। दूसरी बात, यहाँ पर एंजल्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छी जो है इस समय पर मतलब ब्लेसिंग्स जो है एंजल्स की आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहला ही कार्ड पोर्टल का है और आज का दिन भी पोर्टल का ही है। और ये अगर आप रीडिंग बाद में भी देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि 111 पोर्टल, यानी कि 11 जो आज डेट है और फर्स्ट मंथ है जनवरी का, तो 111 बनता है। ये पोर्टल आपका नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो फरवरी आएगा, 12 फरवरी तक ये पोर्टल ओपन रहता है। तो आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। उसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गाइडेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाएगी। तो देखते हैं टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है इस रीडिंग में। इस न्यू मून पोर्टल पे आप लोगों के लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, अगेन स्टेबिलिटी का ही कार्ड है ये। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, देखिए आप लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट का भी यहाँ पर कार्ड है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, 9 एंड द एम्परर। आपको पता है बहुत एंड द स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइज कि इस समय पर अगर आप मतलब ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीरीज़ की तरह ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये इंसान जो है, ये जो नाइट है, ये पेंटिकल को लेकर खड़ा हुआ है, यानी कि भाग नहीं रहा है, ये स्टेबल होने के लिए। और यहाँ पर मैंने स्टेबिलिटी वर्ड भी आपसे कई बार यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर रूट चक्रा की बात की गई है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना इस समय पर आप लोगों के लिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना इस समय पर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इस न्यू मून से जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ये मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो कार्ड होता है जिसमें कि आपने अपने रिवॉर्ड्स जो हैं वो अचीव किए हैं इस साल, इस समय पर। तो अगर आप एक स्टार्टिंग से अगर आप एक कोई ऐसा काम करते हैं, सोच समझकर आगे बढ़ते हैं, एक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो उसके रिवॉर्ड्स जो हैं वो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, और काफ़ी हद तक आप जो है यहाँ पर दोनों ही कार्ड जो होते हैं ना, ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है और जो एम्परर का कार्ड है, एम्परर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है, बादशाह की ये ऊर्जा होती है। और बादशाहत जो होती है वो ऐसे ही हासिल नहीं की जाती। अगर कोई भी इंसान अगर एक बहुत ही ऊंचे आयाम पर बैठना चाहता है, बहुत ही ऊंचे पद पर बैठना चाहता है, तो उसको कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि पहले ऐसा होता था सक्सेसर बन जाते थे, लेकिन वहाँ पर टिकना सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर जो है जो भी कुछ आपको मिलेगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप लोगों को हेल्प भी मिलेगी, आप लोगों को गाइडेंस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी।
बिना मेहनत के अगर आप ये सोचेंगे कि रातों रात कुछ चमत्कार हो जाएगा आपके साथ, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि पहला ये न्यू मून जो फर्स्ट न्यू मून है इस साल का, और अगर आप इसी साल में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये जो इस इंसान ने झंडे गाड़े हैं ना, और एक झंडा जो ये लेकर खड़ा है, इसकी भी जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब फिजिकली वर्क भी, मेंटली हो फिजिकली हो, किसी भी तरह का वर्क हो, वो कर रहा है इस बंदे ने, तभी वो यहाँ तक पहुँचा है और सारे झंडे गाड़ कर खड़ा हुआ है। ये अपने रिवॉर्ड्स को लेकर बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगी। और ये जो सबसे पावरफुल कार्ड होता है द एम्परर, और बॉटम ऑफ द डेक था स्ट्रेंथ का कार्ड। इतने पावरफुल आप लोगों के कार्ड्स आए हैं कि मतलब मैं खुद मुझे खुद ही इस रीडिंग को करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग इस रीडिंग में यहाँ तक बने हुए हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत टाइम के बाद मैंने ये रीडिंग्स जो हैं दोबारा से स्टार्ट की हैं, ऊपर वाले की गाइडेंस से। और जो भी कुछ कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में जो वही होता है जो हमारे लिए हमारे गुरु, हमारे जो ईश्वर, जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जो सोचते हैं सही समय पर सही चीज़ें ही होती हैं। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं अपने लिए भी इनफैक्ट। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ें मैसेज हैं। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, उसके बाद ये भी देखेंगे कि उन गाइडेंस को फॉलो करने के लिए, हमें गाइडेंस तो मिल जाती है लेकिन गाइडेंस को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो यहाँ पर कलेक्टिव में जो लोग हैं इस समय पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस पूरे मंथ में, जनवरी फुल मंथ और 12 फरवरी से पहले, हालांकि मैं कहूँगी कि गाइडेंस बहुत अच्छी है। जब आँख खुले तभी सवेरा, अगर आप चलते रहें, इस रीडिंग को बाद में भी देखते हैं तो भी मैं आपको यही कहूँगी कि अगर सुबह का भूला अगर घर पर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अगर आप इस रीडिंग को बाद में भी देख रहे हैं तो भी आप लोगों को गाइडेंस जो है वो पूरी ही मिलेगी। पूरी आप लोगों के लिए रीडिंग जो है बहुत अच्छी है और बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों के लिए ये। तो देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर द पीपल, कलेक्टिव में जो लोग हैं उन लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड है स्पेल। यू नीड टू इन्वॉल्व स्पेल इनटू योर लाइफ फॉर बर्निंग इनटू द रिचुअल्स ऑफ अच्छा रिजल्ट्स यू वांट, ट्राई टू वर्क विद स्पेल्स और स्विच वर्ड्स। ओके, सबसे पहले आप लोगों को देखिए यहाँ पर जो है ना, स्पेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को ना सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा मतलब वातावरण जहाँ पर आप रहते हैं वो क्या वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है? आप में से काफ़ी सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अपने जो भी आपका इन्वायरमेंट है, अगर आप एक वर्क प्लेस पर हैं या फिर आप मतलब वहाँ से रीडिंग को देख रहे हैं या फिर घर से आप अपने रीडिंग को देख रहे हैं, जहाँ पर भी देख रहे हैं ना, तो वहाँ के एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए। सबसे पहले कुछ भी चीज़, धुनी, हवन, सेज, मतलब कुछ नहीं तो आप गंगा जल छिड़क कर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा स्मोक वहाँ पर आप जला सकते हैं। चाहे आप एक गाय का उपला भी क्यों ना जलाएं, वो भी अपनी जगह पर काम करता है। अगर सही इंटेंशन के साथ घर की या एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए किया जाता है तो वो भी काम करता है। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरत है अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। और ये देखिए मास्टर्स, ये बहुत ही अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आया है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब अपने स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, इस नए साल में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अचीव करने के लिए सबसे पहले कम से कम हम कहते हैं ना कि अगर हम सोने जा रहे हैं तो कम से कम अपने बिस्तर को अच्छे से झटकार कर, साफ करके, उसको अच्छी सी बेडशीट बिछा कर या वही बेडशीट दोबारा से अच्छे झटका के बिछा के तब हम सोते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी नींद आती है। यानी कि शुरुआत जो है ना वो आपकी डी क्लटरिंग से होनी चाहिए। दूसरा है नंबर्स का कार्ड है, मैजिक ऑफ नंबर्स। नंबर्स होल्ड पावरफुल वाइब्रेशंस। और यहाँ पर जो मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी, काफ़ी सारी ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें कि नंबर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पर जैसे 555, एक 555 5 × 55 ऐसे करके एक टेक्निक होती है,
और निकोला टेस्ला की है 6 करके भी एक टेक्निक है। मतलब नंबर्स की टेक्निक्स को भी अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, क्योंकि ये गाइडेंस है तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए सेम गाइडेंस जो है वो निकल कर आएगी, लेकिन यहाँ पर नंबर्स से रिलेटेड अगर आप करते हैं, जैसे 108 बार मंत्र जाप करना, ये भी अपने आप में एक मैजिक ऑफ नंबर ही है। और 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना, ये भी अपने आप में, चौपाइयाँ पढ़ना नंबर्स की, या फिर नंबर रिचुअल्स भी बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं इसमें नंबर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए काम करेंगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। इसके अलावा जो और गाइडेंस आप लोगों के लिए है वो है कुंडलिनी। यस, योर कुंडलिनी जर्नी इज़ अबाउट टू बिगिन। आपकी कुंडली बहुत सारे, एंड यू विल सून फाइंड योर पाथ एंड योर गुरु। ओ माई गॉड, you might have already attractive your कुंडलिनी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से ही अपने मैसेजेस जो हैं उनको रिसीव कीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोगों ने इस नए साल में अपने लिए एक छोटी सी चीज़ को चुना है, और वो है अपनी हेल्थ कॉन्शियस होना, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, अपने मेंटल और इमोशनल बॉडी जो होती है हमारी, मेंटल और हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं होती है, हमारी मेंटल बॉडी भी होती है, हमारी इमोशनल बॉडी भी होती है। अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने माइंड से रिलेटेड किसी भी तरह का आपने कोई भी काम शुरू किया है, कोई भी काम, तो वो अंजाम तक जाएगा। यानी कि योर कुंडलिनी जर्नी इज़ अबाउट टू बिगिन। आपकी कुंडलिनी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है। चाहे आप योगा करते हैं, चाहे ध्यान करते हैं, चाहे प्राणायाम करते हैं, चाहे आपने यही सोचा हो कि मैं इस 2024 से अपनी डाइट को बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए अपनी डाइट में वेजिटेरियन डाइट इंक्लूड करूँगा या करूँगी, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं अच्छा खाना, मतलब हेल्दी फ्रेश ऐसा खाना ही, होममेड फूड जो होता है वही अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करूँगा या करूँगी। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने ऐसा सोचा है ना, तो वो आपकी सोच जो है ना वो खाली आपसे ही नहीं आई है। ये सोच जो है, सॉरी फॉर द इंस्ट्रक्शन, ये सोच जो है ये आपके जो आपके एंजल्स हैं उनकी तरफ से भी ये सोच जो है आपको वहाँ पर से मैसेजेस जो है, गाइडेंस जो है वो आपको मिली है, और आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो ये है। और इसके बाद है रीडिंग। तो इन्वॉल्व रीडिंग इनटू योर लाइफ, यू नीड टू अपलिफ्ट योर सेल्फ विद एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि आपको ना अपनी सोल को नरिश करने के लिए, अपने खुद को एम्पावरमेंट में लाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह की कोई भी रीडिंग, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रीडिंग बहुत अच्छी है। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी हैं तो कुछ स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, कुछ नॉलेजेबल, कुछ मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छा मोटिवेशन उन बुक्स से ही मिले और आप अपनी जर्नी को पूरे तरीके से कंप्लीट करें। एंड लास्ट गाइडेंस आपके लिए है सिंबल मैजिक। ओके, बहुत सारे सिंबल्स के साथ भी मैजिक किया जाता है, ठीक है। ब्रिंग मैजिक ऑफ सिंबल इनटू योर लाइफ। तो देखिए आपके यहाँ पर नंबर के लिए मैजिक भी दिखाया, मैजिक ऑफ नंबर्स भी दिखाया है, और सिंबल मैजिक के बारे में भी बात की है, ठीक है। वेल्थ, लव, स्पिरिचुअल पावर्स, प्रोटेक्शन एंड बैलेंस, मेडिटेट एंड आस्क योर सिंबल्स। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक और भी गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आपको मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन में आपको क्या करना है, अपने लिए सिंबल्स जो है वो ढूंढने हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सिंबल्स नोन हैं वही आपके लिए जो है वो होंगे, जिसको आप जानते हैं। बहुत सारे सिंबल्स ऐसे भी आपको दिख सकते हैं, जैसे आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, वो बार बार ऐसा कोई सिंबल अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सिंबल भी आपके लिए काम करेगा। और इसके लिए आपको जो सिंबल्स के लिए आपको जो मतलब मेडिटेशन अगर आप करते हैं या करेंगे, तो आपको या फिर अपने एंजल्स से पूछेंगे कि मेरे लिए कौन सा सिंबल है जो वो बहुत काम करने वाला है। जो लोग रेकी मास्टर्स होते हैं वो सब जानते हैं, चौकुरे वगैरह बहुत पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं। सात्विक जो स्वास्तिक होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, ओम का सिंबल भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंबल्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं अपने इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए आप अपने सबसे पहले एक डिक्लटर कीजिए। मैजिक ऑफ नंबर्स हैं, मैजिक ऑफ सिंबल्स हैं, योगा, और आपकी जो कुंडलिनी जागरण है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि अच्छी बुक्स को अपना लाइफ का पार्टनर बनाइए, अपना हमसफ़र बनाइए अच्छी बुक्स को, ताकि वो हमेशा आपका दोस्त बने रहें और आपको जो गाइडेंस है वो हमेशा देते रहें।
तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि ये जो गाइडेंस मैंने आपको दी है, इन गाइडेंस को फॉलो करने के लिए, अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों के लिए कौन सी गाइडेंस निकल कर आई है, पर यहाँ पर देखना चाहेंगे कि गाइडेंस के लिए आप लोग गाइडेंस को फॉलो कैसे करें, उस गाइडेंस कैसे फॉलो करें, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मास्टर्स, हम यहाँ पर ये कार्ड देखेंगे। थैंक यू। ओके, कर्मा सेंसिटिव। ओके, what goes around comes around and you are very sensitive to karmas. Wish intend to only what goods for you and others. तो आपको यहाँ पर जो है कहते हैं ना, कर्मा हमेशा लौट कर आता है। ठीक है, अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो इन गाइडेंस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने कर्मास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने कर्मा सेंसिटिव बनिए। मतलब कर्मा सेंसिटिव से क्या हुआ कि आपको जो दूसरों को आप देते हैं ना, वही आपको रिवॉर्ड में मिलता है। और देखिए कर्मा का कार्ड क्या है, 8 नंबर की ऊर्जा है, 8 नंबर। और ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2024 जो है वो 8 नंबर बनता है। तो कर्मास का कार्ड बनता है, शनि का नंबर है। मतलब जैसे कर्म आपने किए हैं उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बुरे कर्म कर चुके हैं तो आपको सारे ही बुरे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आप चाहें तो अच्छे कर्म को भी अपनी लाइफ में आप इंक्लूड करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो आप अच्छे कर्मों को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट गाइडेंस तो ये है आपके लिए, क्या करना है आपको। नेक्स्ट है 75। ओके, माइंड योर ओन बिजनेस। देखिए बहुत अच्छा है। स्टॉप बीइंग नोजी एंड अवॉइड, अच्छा, देन इंटरफेयरिंग इनटू पीपल्स लाइफ। ओके, दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, कितना फनी कार्ड है ये। इसमें ये कहा जा रहा है आप लोगों को कि आप लोगों को ना दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ानी है। ठीक है, एक ये गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छी है। मतलब आप लोगों को माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखिए, दूसरों को जज मत कीजिए और दूसरों को आप मत बताइए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है, दूसरों के कुछ होते हैं ना कि दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते हैं, दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। तो स्टॉप बीइंग नोजी, मतलब दूसरों के नाक मत अड़ाइए दूसरों की चीज़ें में। अवॉइड इंटरफेरेंस इनटू द पीपल्स लाइफ, दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस करना बंद कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारी ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। नेक्स्ट है स्टेप इनटू देयर शूज़। अच्छा, स्टेप इनटू देयर शूज़, ट्राइंग टू बी इन देयर शूज़ टू रियलाइज दैट एग्जैक्टली, अच्छा, दे आर गोइंग थ्रू। यू विल डेवलप बॉर्डर मेंटल इमेज ऑफ लाइफ। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हम दूसरों के जूतों में पैर डालते हैं ना, तभी हमें उसकी तकलीफ़ का एहसास होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आप दूसरों के मतलब जो इंसान दूसरा कोई काम करता है ना, जब तक हम दूसरों को जज तो बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन जब हम खुद वो काम करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि वो काम किसी के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है और कैसे वो काम किया जाता है। जैसे आपकी मदर रहती है ना, घर में पूरे दिन काम करती हैं, आप कहते हैं क्या करते हो, खाना ही तो बनाते हो, यही तो करते हो, मेड आके झाड़ू पोछा करके चली जाती है, बर्तन धो के चली जाती है, तो आप करते ही क्या हो, है ना। लेकिन जिस दिन आप उनका पूरा रूटीन जिस दिन आप फॉलो करोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, लाइफ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एंड नेक्स्ट है राइज हायर, राइज योर वाइब्रेशंस इन टू इम्प्रूव योर लाइफ सिचुएशंस। अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि अपनी वाइब्रेशंस को राइज कीजिए। योर लाइफ कैन नॉट प्रोग्रेस इफ़ यू हैव नैरो प्रोस्पेक्टिव ऑफ लिविंग। अगर आपका जो सोचने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत नैरो माइंडेड अगर आप हैं, तो आप एक हायर गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। और लास्ट में आपके लिए कार्ड है जो बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पर 9 नंबर के कार्ड बहुत आए हैं। 18 है, 1 + 8 9, और 63 है, ये भी 9 बनता है। तो पता है यहाँ पर ना बिगेस्ट नंबर के कार्ड मैंने यहाँ पर बहुत देख रही हूँ, ये दोनों 9 नंबर के कार्ड है। सो यहाँ पर 9 10 ये सारे नंबर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा विजिबल है मुझे।
तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी चेंज कंपनी। देखिए लास्ट जो है आपके, जो जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो ना, वो लास्ट बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो कंपनी है, जो आप जो आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके सराउंडिंग्स में कोई भी ऐसे पर्सन है जो आपको भड़काते हैं, या फिर आपको कोई सही गाइडेंस नहीं देते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी करते हैं, मतलब आपको उकसाते हैं, आपके अंदर एडिक्शंस को बढ़ाते हैं, आपको सही पाथ पर चलने नहीं देते हैं, आपकी लाइफ को चेंज होने नहीं देते हैं, या फिर आपको कुछ अच्छा सोचने और करने के लिए मोटिवेट ना करके बल्कि वो अपने साथ आपको रखते हैं ताकि उनका भला हो, अगर ऐसे लोग आपके एनवायरनमेंट में हैं तो चेंज कंपनी। आपको सबसे पहला स्टार्ट जो करना है, देखिए लास्ट कार्ड जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि जो लास्ट कार्ड है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको अपनी जो कुसंगति है ना, अगर आपके पास कोई भी कुसंगति है तो उससे आप चेंज कीजिए, ठीक है। अगर आप चेंज नहीं भी कर सकते हैं तो अपने चारों तरफ जो है बाउंड्रेशन बनाइए। कुछ लोग कहते हैं ना कि सेट द बाउंडेशन जो है उसको सेट कीजिए, ताकि उस बाउंडेशन के अंदर कोई घुस के आपकी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो ऐसे लोग जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपनी बाउंडेशंस बनाइए। ऐसे अगर छोड़ सकते हैं ऐसी कंपनी तो छोड़िए, और सबसे पहला स्टार्ट यहाँ से कीजिए। बाकी जो गाइडेंस, इतनी प्यारी प्यारी गाइडेंस जो आप लोगों के लिए आई हैं वो सब आप देख चुके हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मास्टर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।